भागवत में कहा है, घातयित्वा सतो राजन कचस्पर्शक क्षतायुष। भगवान ने राजाओं को मरवाया युद्ध में, पृथ्वी के भार हरण के लिए आए ही थे तो राजाओं को मरवाया। लेकिन वो कैसे राजा थे जिनको मरवाया? कचस्पर्शक क्षतायुष, द्रौपदी के केश का स्पर्श हुआ तो उसी से उनकी आयु क्षत हो गई। तो आयु समाप्त होती है, तो उनका वध हुआ महाभारत के युद्ध से, या उस युद्ध के प्रसंग से अन्य जो युद्ध हुए। का पुत्र है तो कहा कि हम नहीं बताएंगे जब तक हमारा बाल खींचा नहीं जाएगा। तो ये कच है। कच का अर्थ क्या होता है? बंधन। कच काची दीप्ति बंधन यो धातु है, तो कच का अर्थ है बंधन। तो ये बंधन किसका करता है? पापों का। वो पाप जो हैं सिर पर स्थित रहते हैं। तो पुरुष जो मुंडन आदि कराते हैं, या स्त्रियों का भी तीर्थ में मुंडन का विधान है, तो उससे वहाँ स्थित जो पाप हैं वो निकल जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे होगा कि सिर पर जो है बाल में पाप रहें? तो कौन कहाँ रहेगा, किस क्रिया से पुण्य होगा, किस क्रिया से पाप होगा, इसको तो शास्त्र ही बताता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब आप ये कहने लगिए कि गाय का मूत्र पवित्र है तो मनुष्य का भी मूत्र पवित्र है, तो इस तर्क से पवित्रता को नहीं जाना जा सकता। तो पवित्रता या जितने भी सूक्ष्म धर्म हैं वो आर्ष दृष्टि से जाने जाते हैं। इसीलिए लिखा है, अतीन्द्रियान असंवेद्यान पश्यन्ते आर्षेण चक्षुषा ये भावान वचनम तेषाम नानुमानेन बाध्यते। जो लोग अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से जो जाने नहीं जा सकते और जो असंवेद्य हैं, जिनका किसी भी तरह से प्रयास करके हम अच्छी तरह से ज्ञान नहीं कर सकते, उन सभी चीज़ों को हम आर्ष चक्षु से देखते हैं। पश्यन्ति आर्षेण चक्षुषा। तो आर्ष चक्षु क्या है? ऋषि की चक्षु। ऋषि कौन है? ज्ञानवान। इसीलिए दिया ने ऋषयो मंत्र दष्टार। तो ऋषि जो है वो ज्ञानवान है। ऋषि शब्द से वेद को भी बोधित करते हैं। तो इसलिए जो लोग अतीन्द्रिय और असंवेद्य अर्थों को देख रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों को हम नग्न आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को जो लोग आर्ष चक्षु से देख रहे हैं, उनके वचन का हम केवल अनुमान से बाध नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये अनुमान क्या होता है। एक चीज को देख के दूसरी चीज का अंदाजा कर लेना, यही अनुमान है। तो वो अंदाजा तो हम करेंगे, लेकिन वो सही होगा नहीं होगा तो उसमें तो बहुत विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा क्या है, अच्छा हम अंदाजा कर भी लें तो उस पर हम ही को विश्वास नहीं होगा कि ये जो हम सोचे हैं ये सही है कि गलत है। और जब हम किसी महापुरुष से उसको जान लेते हैं तो हम फिर हमको निसंदेह वो ज्ञान होता है जिसमें संदेह नहीं होता, संदेह रहित होता। तो ये जरूरी है कि हम आर्ष चक्षु को प्राप्त करने का प्रयास करें, और यदि नहीं आर्ष चक्षु मिलती है
तब तक जो लोग आर्ष चक्षु संपन्न हैं, जो लोग दिव्य ज्ञान संपन्न हैं, उनकी बातों के अनुसार हम चलें। और ये प्रयास हमेशा करें कि हम हमेशा दूसरों को सम्मान दें, और उससे होगा क्या कि तभी आपको भी दूसरे सम्मान देंगे। इसीलिए भक्त के लक्षण में लिखा है ना, अमानी मान दो मान्य, विष्णु सहस्त्र नाम है। तो अमानी स्वयं हो, लेकिन मान को देने वाला। तो भगवान तो मान देते हैं और मान का खंडन भी करते हैं। मानद का दोनों अर्थ है। जैसे धनद जो है वो जितने द अंत, जितने शब्दों के अंत में द है, उनका दोनों अर्थ हो जाता है। धनद धन देने वाला, धनद मन धन को खंडित करने वाला, ये दोनों होगा। तो इसलिए अब भगवान मानद तो हैं, सही माने में वही हैं। हम लोग मान देने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन मान का खंडन करने वाले नहीं होते। वो सामर्थ्य नहीं है, वो तो सब वहीं पूंजीभूत है। तो हमको उनके अधिकार की ओर सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? अरे जब वो आपका हर चीज करने को तैयार हैं और उसके लिए चाहते कुछ नहीं, तो उनकी ओर हमको बढ़ना चाहिए। देखिए, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए 2 या 3 अवस्थाएं होती हैं। मान लीजिए, आप ये कल्पना करिए कि एक पेड़ की 2 डालियां हैं, ऐसे गई हुई हैं। तो नीचे की डाली जो है वो भूमि है, पृथ्वी है, हमारी सामान्य स्थिति है। ऊपर की डाली मान लीजिए वो भगवान है, तो उनको पाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर नीचे की डाली पर अपनी स्थिति को मजबूत किए बिना, सावधान हुए बिना खड़े हो गए तो गिर जाएंगे नीचे। तो हम अपनी सामान्य स्थिति को भी खो देंगे। और यदि हमने उसको मजबूत किया, वहाँ अपनी पकड़ बनाया, तब उसके बाद क्या करेंगे? हम ऊपर की ओर देखेंगे कि उठेंगे तो कहाँ तक हमारा हाथ जाएगा, कहाँ डाली को पकड़ेंगे। तो माने एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि हम रहेंगे नीचे ही, नीचे की डाली पर हमारी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन ऊपर की ओर हमारा ध्यान जाएगा। अब हम ऊपर की ओर जाना चाहेंगे, भगवान की ओर जाना चाहेंगे। हमारा मन जो है वो संसार से उपरत होके उनकी ओर चलेगा। फिर हम खड़े हुए, नीचे की डाली, हमारा नीचे पैर मजबूत है तो हम गिरेंगे तो नहीं। इस तरह की पकड़ नीचे चाहिए। ऊपर की डाली से भी भेंट हो जाएगी, तो उस स्थिति में वो दोनों रहता है। भगवान की ओर हाथ से मान लीजिए हम ऊपर की डाली छू लिए, तो भगवान की ओर मन है और हमारा पूरी संसार से संबंध छूटा नहीं, तो उसमें हम दोनों ओर रहते हैं। इधर से विरक्त होके, इधर से मन को हटा के। विरक्त शब्द दोनों अर्थों को कहता है। विरक्त कौन है? तो ये कहिए कि जो विराग युक्त है, जिसमें विराग है। और विरक्त वो है जिसका विशिष्ट राग है। तो ये होता यही है कि अगर कहीं बहुत अच्छा अनुराग हुआ तो दूसरी जगह से फिर राग छूट जाएगा। तो भगवान में अगर विशिष्ट राग हो गया, विशेष प्रेम हुआ, तो संसार से प्रेम छूट जाएगा। उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं। और जो लोग बिना उस विशिष्ट राग को प्राप्त किए और
उधर की ओर जाना चाहते हैं और यहाँ से संबंध छोड़ देना चाहते हैं, उनके पतन की संभावना होती है। इसीलिए भागवत में कहा जेन्ने रविंदाक्ष विमुक्ति मानिना तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है। आप में भाव का को अस्त कर दिए और अविशुद्ध बुद्ध है, बुद्धि उनकी शुद्ध नहीं हुई, राग द्वेषादि हटे नहीं। तो आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादो, उसका जल भी गिरेगा, धरती गीली भी नहीं होगी, और यदि वही बादल का टुकड़ा होगा बड़ा तो उससे दोनों हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना है। वस्तुतः हमारी समझ से, समझ इसलिए कहते हैं कि सभी विद्वान हैं, सबका भाषण आप सुनेंगे और सब लोग मनन किए हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। हम यही सोचते हैं कि वैराग्य जो है, अगर भगवान की ओर विशिष्ट राग हुआ, विराग से युक्त हो गया आदमी, विशिष्ट राग से युक्त हो गया, तो फिर सहज रूप में संसार छूट जाता। जैसे सांप की केचुल छूटती है, वो तो छूटेगी, अनायास छूटती है, उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन वो समय साध्य है, अपने समय पर छूटेगी। उसी तरह से भगवान में राग उत्पन्न हो जाए तो फिर संसार को छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना होता, वो संसार में रक्त ही नहीं है। तो जब रक्त उसका राग ही नहीं है तो फिर उसको विराग के लिए कौन सा प्रयास करना। जो चीज़ होगी उसको हटाने के लिए ना आप प्रयास करेंगे। भगवान में विशिष्ट राग होगा कैसे? तो यदि हम ये सोचें, दोनों रास्ता है, द्वैतवाद की दृष्टि से सोचिए तो ये कहिए कि भगवान की पूरी सृष्टि है, तो भगवान की जो बनाई हुई चीज है तो वो बुरी तो होगी नहीं, तो द्वेष किससे होता है? बुरी चीज से। तो भगवान ने बनाया है, वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, तो उनकी सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमारे लिए त्याग। तब फिर त्याग का मतलब क्या हुआ? शास्त्र तो यही कहता है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, त्याग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करते, व्याप्त। तो वहाँ देखिए ये दिया है, श्रुति में एक के शब्द का प्रयोग किया है, त्यागे न है के अमृतत्व मानस, त्याग के द्वारा। तो जो प्रधान लोग हैं, एक शब्द का अर्थ प्रधान में भी होता है, तो जो प्रधान लोग हैं, जो जन्मना विरक्ति संपन्न हैं, तो वो लोग त्याग के द्वारा एक प्रथमे, तो जो प्रथम श्रेणी के लोग हैं वो त्याग के द्वारा अमृतत्व को व्याप्त कर लेते हैं। नहीं तो वो त्याग से ही मिलेगा, वो सही है। तो त्याग दो तरह का है। त्याग एक तो ये है कि आप संस्कार संपन्न है, पूरी की पूरी तरह से परित्याग करके चल दीजिए, और नहीं तो अपने स्व को बढ़ा दीजिए, वो भी त्याग ही है। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपकी हो जाए तो वो त्याग ही है। वो तो छूट गया, जहाँ जिसको आप बंधन कहते हैं। तो बंधन जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि बंधन जो है वो प्रेम पास का हो तो वो बुरा नहीं। आप प्रेम करते हैं, एक महात्मा कहते थे कि जो संसार से, कुत्ते बिल्ली से प्रेम नहीं करेगा वो परमात्मा से कहाँ से प्रेम करेगा? जिसके अंदर इतना उस सहिष्णुता नहीं है तो वो परमात्मा से प्रेम करेगा। खैर,
अपनी अपनी सोचने की दिशा है और अपनी अपनी मन की दशा है। क्योंकि बिना मन की जो दशा है, मन की जो अवस्था है, मन की जो भूमिका है, जहाँ मन आपका है, उसी के अनुसार आपको आगे आपको चलना होता है। इसीलिए भगवान ने कहा ना कि तत्र तम बुद्ध संयोगम लभते पौरुदेहिकम। एक जन्म का काम नहीं है ना, वो चलता जाता है, उसी तरह का परिवेश पाता जाता है और उसमें वो बढ़ता है। तो कौन कहाँ तक चल के आया है ये तो नहीं पता है हम लोगों को, इसीलिए गुरु की जरूरत है। वो जानते हैं कि कहाँ तक ये चला है पीछे, तो उसके आगे वो चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कहते भी हैं, एक महात्मा से सुने थे, हमको तो उसका वो नहीं है। उन्होंने कहा था कि गुरु 1 मिनट में ज्ञान करा सकते हैं। तो ये उनके मुख से सुने थे, बहुत दिन उनसे संपर्क रहा। ज्ञानी महात्मा थे और भक्त पहले थे, ज्ञानी बाद में थे, लेकिन बात बोलते थे सिद्धांत की। योगी भी थे। एक दिन हमसे कहे, यहाँ ज्वाला तो निकल रही है, कौन देख रहा? हम कहे ना, हम देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे कभी कभी ऐसी चीजें बोलते थे। तो वो उनका मतलब, वो कहते थे कि देखिए, भगवान की ओर जैसे भी हो मन को लगाना चाहिए, लेकिन आप उनके यहाँ दिन भर बैठे रहेंगे, एक बार भी उपदेश के रूप में नहीं कहेंगे कि भगवान की ओर मन लगाओ, ऐसा करो, ये सब कुछ कहते ही नहीं थे। जितना बन पड़े साधु सेवा करो, ये करो, वो करो, यही सब बोलते थे। तो हम देखे, एक सुने होंगे आप लोग, गणेशपुरी स्थान है बम्बई के पास। तो वहाँ हमारे गुरुजी के गुरुजी नित्यानंद जी महाराज रहते थे, नित्यानंद भगवान। उनके 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए। तो एक ने तो विभूति मांगा, हमारे गुरुदेव ने जो है वो ये विद्या मांगी, तो इनको वो मिला, उनको वो भी मिला। उनका आश्रम बहुत वो है। तो उन्हीं की बात है, एक व्यापारी थे, तो जाते थे, उनका होटल और ये सब बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। तो इनकम टैक्स का छापा पढ़ना था, तो उन्होंने एक दिन गए तो मना किया, कहा कि होटल बंद कर दो। तो नहीं माने, चलता व्यापार और लक्ष्मी आ रही है, कौन छोड़े। तो नहीं माने, तो रेट हुई, फिर वो फाइन हुआ, सब माने सब कुछ चला गया, गाड़ी उड़ी सब हट गई, कुछ नहीं रहा। बस से जाते थे गणेशपुरी दर्शन के लिए। तो गुरु कैसे 1 मिनट में कराता है, इसको बता रहे हैं जो हमने सुना है। तो उन्होंने वो जो वणिक थे उनसे कहा, हमको बताइएगा, अभी बंद कर देंगे। उन्होंने पूछा कि पानी कहाँ तक गया। अब देखिए, संतों की भाषा तो अजीब होती है। पानी कहाँ तक गया? तो ये कहे गुरुदेव यहाँ तक आ गया, ऐसे दिखाए कि यहाँ तक आया। तो कहे कि इसको ऊपर चढ़ा दो, ऊपर चढ़ा दो। श्वास ऊपर चली गई, समाधिस्थ हो गए उसी समय। तो जब समाधिस्थ हो गए तो रहे वहाँ वो 20-25 मिनट, आधे घंटे लगभग, कोई सुध नहीं थी, समाधि में थे। उसके बाद जब उठे, उससे बाहर आए, तो एक उनके मित्र थे पंडित जी, उन्हीं के साथ जाते थे। तो बड़े कष्ट में पड़ गए थे, तो रोज कहते थे कि हम चलेंगे तो आज बाबा से पूछेंगे कि कब तक चलेगा, और रोज भूल जाते थे। तो उस दिन जब वो समाधि से उठे तो कहा उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि अब पूछ लो। तो कहे कि अब क्या पूछें, अब तो सब मिल गया और सब कुछ चला गया, अब
कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पाना है। अब चलो, अब नहीं पूछना। क्या हो गया? कौन सी परिस्थिति बदली? सब कुछ तो वही था। जो कर्ज था वो अपनी जगह पर था, जो व्यवहार था अपनी जगह पर था, लेकिन कह गया नहीं नहीं अब हो गया, चलो। रुके तक नहीं, प्रसाद लिए उठ के चले। तो ये है गुरु किस तरह से अपने कृपा से 1 मिनट में तो करा दिया। अब वो पात्र को खोजेगा, कैसे करेगा, किसके ऊपर कृपा किस रूप में होगी, ये तो हम लोग नहीं जानते ना, ये तो वही जानते। तो वहाँ ये नहीं है कि हम, कोई नियम नहीं है। हमसे एक दिन लोग पूछ रहे थे, सभा थी, तो कहे कि काशी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सब लोग अपना मत दिए। हम तो कहे कि भाई हमारी समझ से कुछ नहीं करना चाहिए, खाली बाबा विश्वनाथ के प्रति जितनी निष्ठा हो करनी चाहिए। और अगर प्रेम बटे नहीं, क्योंकि साथ में माँ अन्नपूर्णा को तो याद करना पड़ेगा, तो बाबा की ओर मन न जाए तो खाली माँ को पकड़ लो, काम तो हो जाएगा। वो कहीं न कहीं से बुला लेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो बुला लेती हैं। बहुत से ऐसे स्मरण हैं जहाँ बालिका के रूप में चली गई और प्रत्यक्ष कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। और आप काशी आए, यहाँ शरीर छूट गया, मिल गई। तो ये नहीं है कि कोई नियम काशी में मृत्यु के लिए, आखिर वो तो मुक्ति का द्वार है ना। तो मुक्ति का द्वार है, तो उसके लिए, मुक्ति के लिए कौन सा नियम है? कोई नियम नहीं। भगवान कोई आपको लिख के दे दे काशी में मरेंगे तभी क्या होगा, सीधे मुक्ति थोड़े होगी। अरे जब ये लिखा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, तो काशी में मरने से बिना ज्ञान के ही मुक्ति हो जाएगी? ऐसा नहीं। तो वो जो भी अभ्यास होगा वो आपको कराया जाएगा, या आगे आप जन्म लेंगे, जो भी करेंगे, काशी में जन्म लेंगे, अभ्यास करेंगे, पहुंचेंगे, तो जो भी होगा, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो। तो विवाद हम शुरू कर दें, क्योंकि मुक्ति देखिए, जो सालोक्य सायुज्य शास्त्र सामिप्य जो भी मुक्ति है, तो वो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति जो है मोचन है। किससे मोचन माने? छुड़ाना। किससे छुड़ाना? बंधन से आदमी छूटता है ना, बंधन से छुड़ाया जाता है। तो कौन सा बंधन है जिससे कि हम छूट रहे? तो माया का बंधन कहिए, जिसके कारण तो सबने इसको अपना लिया, माया को, अविद्या को। ऐसा नहीं, सबने अपनाया। भगवान बुद्ध भी उसको माने, सब लोग माने, क्योंकि बंधन के लिए और बंधना भाव के लिए आपको 2 साधन तो कहना पड़ेगा। किसके कारण बंधन है और किसके हटने पर मुक्ति है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और जब तक अज्ञान है, अज्ञान बंधन है, अद्वैती लोग कहते हैं, तो अज्ञान बंधन है, कैसे समझ में आएगा? अभी आपकी कोई चीज़ जो है वो मान लीजिए यहाँ रखी है, आपको नहीं पता। अज्ञान में कष्ट होता है ना, आपको नहीं पता है, खोज रहे हैं, जब तक नहीं मिलती तब तक कष्ट होता है, जैसा भी कष्ट हो। तो मतलब क्या हुआ कि ज्ञान में सुख है। जब आपको वो मिल जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। और ज्ञान किसका, इतने न सोचना है। तो अज्ञान परमात्मा के स्वरूप का और ज्ञान उनके स्वरूप का, इतना ही। उनके स्वरूप का जब तक अज्ञान है तब तक बंधन है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। तो माने जीव की 2 स्थिति हो गई, एक सहज स्वरूप वाली, एक
असहज स्वरूप हुआ। तो उसका सहज स्वरूप क्या है और असहज स्वरूप क्या है? इसका मतलब हम लोग अभी असहज स्वरूप में। तो असहज स्वरूप क्या है जिसको भगवत दर्शन के बाद हम सहज स्वरूप की ओर जाते हैं? ये तो सोचना पड़ेगा। तो देखिए, सहज किसको कहते हैं? सहजाता सहजा, साथ साथ जो चीज आई है वो सहज कही जाए, और असहज जो है उससे भिन्न है। तो साथ साथ जो चीज आई है, तो जीव के साथ क्या आया? जीव के साथ उसका अपना जो स्वरूप है, ईश्वर का अंश है, तो जो भगवान का स्वरूप है, भगवान के जो गुण हैं वो ठीक है, अंश है, तो इसमें कुछ रूप में आ जाएंगे। तो सहज चीजें तो उतनी ही हैं जो उसके साथ आई हैं। अब बाकी जो माया और प्रपंच बढ़ा, गोस्वामी जी ने दिया ना, भूमि पराभा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। तो जीव माया से युक्त हो गए ही तो जीव है, वो जीव बना है। अब कहाँ और कौन सी दूसरी माया आ गई? भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। माया जो है वो लिपट गई, तो वो वहाँ के परिवेश के अनुसार बढ़ी है, तो वो उसके कारण अपने असहज स्वरूप में आया। तो जब भगवान का दर्शन उसको होता है तो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो सहज स्वरूप को जब प्राप्त कर लेगा तो उसका मतलब कि अब उसको उनकी प्राप्ति में देर नहीं। प्राप्ति में हम ये विवाद नहीं करते, वो मुक्ति अद्वैत की मानिए, द्वैत की मानिए, भगवान के लोक में जाएगा, क्या करेगा, जो भी करेगा, लेकिन इस कष्ट से तो मुक्त हो जाए। अब इस स्थिति को बस एक गीता के श्लोक से हम आपको बता के बंद करेंगे। देखिए है क्या, लोग कहते हैं, एक द्वैती आचार्य थे तो हमसे कहने लगे कि आप अपने मन से बोल रहे हैं। हम कहे कि अगर कृष्ण अपने मन से बोले हैं तो उनको आप लोग मान रहे हैं ना, तो हम तो भगवान कृष्ण की बातों को ही कह रहे हैं, अपने मन से हम क्या कहेंगे? हम कहे देखिए लिखा है, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो जो लोग संस्कृत पढ़े हैं वो जानते हैं कि तरक प्रत्यय और तम प्रत्यय होता है। हिंदी में भी सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम प्रयोग करते हैं। सुंदर से अच्छा सुंदरतर और सुंदरतर से अच्छा सुंदरतम। तो अधिकतर कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम। जो लोग अपने चित्त को अव्यक्त में आसक्त किए हैं उनको अधिक कष्ट होता है। और जो लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग अव्यक्त में चित्त को आसक्त नहीं किए रहते हैं उनको कम क्लेश। अच्छा, तो कम क्लेश और अधिक क्लेश का निर्धारण किस तरह से होगा? जब प्राप्त वस्तु एक होगी तभी न होगा कि आपको 4 कोस जाना है, हमको 2 कोस जाना है, और आप पहुँचे 1 घंटे में, हम पहुँचे 40 मिनट में, तो हम कहेंगे कि हम जल्दी पहुँच गए। ये नहीं, दोनों 4 कोस जाएंगे। उस समय समय का निर्धारण हो कि आप पहले पहुँचे कि हम पहले पहुँचे। उसी तरह से वो कहते हैं कि उनको अधिक क्लेश होता है अपेक्षाकृत जो लोग अव्यक्त में जो चित्त को आसक्त की। तो अव्यक्त कौन है? अव्यक्त निर्गुण भगवान है, निराकार स्वरूप है। अच्छा, तो पाना उनको है, आप चित्त उनमें लगाएं। और तरफ प्रत्यय की उत्पत्ति के लिए कह रहे हैं, उसका दूसरा रास्ता नहीं है। यही हम कहे तो वो बिगड़ गए हमारे ऊपर।
हम कहें कि अब तो तरप की उत्पत्ति बताइए। दो चीजें होंगी तब ना आप कहेंगे कि ये सुंदर तर है और ये सुंदर है। उसी तरह से जब दो उपासना के लिए दो हमारे ध्येय हैं, एक भगवान का निर्गुण रूप है, एक सगुण रूप है, तो कहते हैं कि जो लोग निर्गुण में चित्त को लगाए हैं उनको अधिक कष्ट होता है। किसकी अपेक्षा? अर्थात कहना पड़ेगा कि जो सगुण में चित्त को लगाए हैं उनकी अपेक्षा। लेकिन कष्ट तो होता है, किसके लिए होता है ये भी तो बताना पड़ेगा। एक ही तत्व की प्राप्ति में ये दोनों को जब आप लगाएंगे कि एक तत्व भगवत प्राप्ति को मान लीजिए, भगवत शब्द से जो भी कहे उसको छोड़ दीजिए, भगवत प्राप्ति करनी है। कोई एक लोग निर्गुण में चित्त को लगाए हैं, एक लोग सगुण में लगाए, तब तो ये बनेगा। जब प्राप्ति एक होगी तभी साधन में क्लेश है कि कम क्लेश है, ये कहना संगत होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हम कहें कि इसीलिए मधुसूदन सरस्वती ने वहाँ बड़ी लंबी व्याख्या किया है और ये बताया है। वो तो साफ कहते हैं कि जो लोग सगुण में ध्यान को लगाते हैं, करते हैं सारी भक्ति उपासना, उनको भी अंततः प्राप्त होता है वही स्वरूप, क्योंकि भगवान का एक ही स्वरूप है, तो प्राप्त तो होता है। हाँ, ये जरूर है कि उसको वो चाहते भी नहीं। वो साफ लिखते हैं कि बिना गुरु की उपासना के, बिना महावाक्य सुने, बिना कुछ किए उनको वो तत्व मिल जाए। तो हम कहें कि देखिए और कुछ नहीं है, ये तरफ प्रत्यय ही ये बता रहा है। प्राप्ति एक होगी, साधन दो होगा, तब ये तरफ बनेगा कि इसमें अधिकतर क्लेश है, इसमें कम क्लेश है या अधिक क्लेश है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है। तो हम कहे देखिए शास्त्र में किसी आप अपना विचार कर सकते हैं, निराधार बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। हम कैसे कह देंगे? हम तो उनकी बात है, गीता का पाठ कर रहे थे, तरफ पर ध्यान गया तो हम कहे कि तो गड़बड़ है। गड़बड़ इस अंश में है कि जब तक उद्देश्य एक नहीं होगा और साधन दो नहीं होंगे तब तक तरफ प्रत्येक प्राप्तव्य एक होगा। तो आपको मानना पड़ेगा कि जिस तत्व को अव्यक्त के उपासक पाते हैं उसी तत्व को व्यक्त के भी उपासक पाते हैं। और कारण बता दिए कि अव्यक्त के उपासकों को क्यों कष्ट होता है। इसलिए अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहवान का अर्थ शरीरधारी नहीं है, देहवान का अर्थ है देहाभिमानी। तो देहाभिमानी जो है जब तक देहाभिमान को छोड़ेगा नहीं तब तक अव्यक्त को प्राप्त नहीं करेगा। और देहाभिमान को छोड़ना कितना कठिन है ये शास्त्र और सत्पुरुष बता रहे हैं। बस अब यहीं हम विराम लेंगे और फिर कल यथा समय आपसे भेंट होगी तो बातें करेंगे।